Good morning, everyone. Welcome to all. This is part 2 of your chapter number 2, Human System. We are going to start today Human Digestive System. इसके अंदर कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं. सबसे पहले तो डाइजेशन की डेफिनेशन. डाइजेशन होता क्या है? A process in which the complex nutrients and larger food molecules are converted into simple, small and soluble substances. एक ऐसा प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स, हम जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. इसके अंदर सब जो न्यूट्रिएंट्स है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं, सिंपल फॉर्म में नहीं रहते हैं, एक कंपाउंड बना के रहते हैं. और जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, सिंपल, स्मॉल और सॉल्युबल सब्सटेंस में. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन. फिर डाइजेस्टिव सिस्टम. To accomplish digestion, a system comprising of various organs and glands function in a close coordination. This system is called the digestive system. Digestive system क्या होगा? जो डाइजेशन के वर्क के लिए जितने भी ऑर्गन्स और ग्लैंड्स एक साथ फंक्शन करते हैं तो उन सब से मिलकर जो सिस्टम बनता है, ऑर्गन्स और ग्लैंड से मिलकर, उस सिस्टम को ही डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं. टू अकम्प्लिश डाइजेशन के वर्क को कंप्लीट करने के लिए अ सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ, जो सिस्टम बनता है किससे, वेरियस ऑर्गन एंड ग्लैंड से, फंक्शन इन ए क्लोज कोऑर्डिनेशन, जो साथ में एक ही कोऑर्डिनेशन के साथ एक दूसरे के सहायक बनकर काम करता है. दिस सिस्टम इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम. द वेरियस ऑर्गन एंड ग्लैंड्स इन्वॉल्व इन द डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर एज फॉलोज. अलग अलग टाइप के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं, वो देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं ऑर्गन्स. ऑर्गन कौन कौन से शामिल होते हैं. इसमें माउथ है जो सबसे फर्स्ट पार्ट है जहाँ से हम फूड को एंटर करवाते हैं. फूड एंटर होने के बाद में फेरिंग्स से जाता है, फेरिंग्स से एसोफेगस में, जिसको फूड पाइप बोलते हैं, और जो खाने को माउथ से स्टोमक की तरफ ले जाता है. उसके बाद में स्टोमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद में रेक्टम के अंदर. ये ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर यूज किए जाते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं. फिर से देख लो, माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम. फिर ग्लैंड्स. कौन कौन सी ग्लैंड्स यूज होती हैं. ग्लैंड्स, माउथ के अंदर ग्लैंड होती है एक सलाइवरी ग्लैंड्स, जो क्या सीक्रेट करती हैं, सलाइवा को सीक्रेट करती हैं. फिर आते लीवर, उसके बाद में पैनक्रियाज. लीवर होता है स्टोमक के पास में, स्टोमक में अगेंस्ट में सामने, और पैनक्रियाज स्टोमक से नीचे. देखो इसकी कहाँ कहाँ लोकेशन है, देखते हैं, ध्यान से देखना. माउथ को पहले, सबसे पहला पार्ट है माउथ. माउथ के अंदर जो होलो पार्ट है जिसके अंदर हम खाना रखते हैं, च्यू करते हैं, तो उसको बोलते हैं ओरल कैविटी. ओरल कैविटी के बाद में खाना किसकी तरफ जाता है, फेरिंग्स की तरफ, जो थ्रोट के अंदर होता है, गले के अंदर होता है, उसको बोलते हैं फेरिंग्स. फेरिंग्स से खाना जाता है फूड पाइप में, जिसको बोलते हैं एसोफेगस. एसोफेगस, इसका प्रोनाउंसिएशन ई से स्टार्ट होता है, ध्यान से देखो तो, लेकिन इसकी स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होती है, ओ साइलेंट रहता है. ठीक. उसके बाद में लीवर को अभी रहने दो. फूड पाइप से जाता है स्टोमक के अंदर, स्टोमक के अंदर डाइजेस्ट होकर फिर खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं. ये है फर्स्ट डिओडेनम, सेकेंड जेजुनम एंड द थर्ड इलियम. ठीक है, 3 पार्ट है. ये इलियम है जो लास्ट पार्ट है, जेजुनम बोलते हैं मिडिल पार्ट को, और डिओडोनम बोलते हैं फर्स्ट पार्ट को. जो स्टोमक से फूड आता है वो एंटर करता है डिओडोनम के अंदर. ये तीनों पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, डिओडोनम, जेजुनम और इलियम. स्टोमक से एंटर होते ही स्टोमक के बाद में डिओडोनम में एंटर करता है फूड, और डिओडोनम के बाद में जेजुनम के अंदर,
और जेजुनम से इलियम के अंदर। इलियम से फिर फूड चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ तक इलियम होता है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो एंटर करने से जस्ट नीचे की तरफ होता है उसको बोलते हैं सीकम। पहले इनको हटा देता हूँ। यहाँ से एंटर करता है, पहला पार्ट होता है सीकम। सीकम के जस्ट ऊपर ये फर्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट होता है कोलन। कोलन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन, सॉरी, फर्स्ट पार्ट है सीकम, सेकंड पार्ट है असेंडिंग कोलन। कोलन के सेकंड पार्ट कोलन होता है, कोलन के 3 पार्ट है। उसका फर्स्ट पार्ट है असेंडिंग कोलन जो ऊपर की तरफ ले जाता है खाने को। उसके बाद में जो पैरेलल चलता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, जो कि कोलन का सेकंड पार्ट है। ये सभी लार्ज इंटेस्टाइन के ही पार्ट है। फिर आता है नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। ये है थर्ड पार्ट। कोलन के 3 पार्ट हो गए, जो कि क्या है पार्ट नंबर 2 किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। उसके बाद में थर्ड पार्ट होता है रेक्टम, जहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करते हैं और एनएस से बाहर निकाल देते हैं। ये हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स। कौन कौन से हुए, माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द एनस। दीज आर ऑर्गन्स। और अब देखते हैं कौन कौन सी ग्लैंड्स के बारे में देखा था अपन ने। ग्लैंड्स है सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ये एक्चुअली सलाइवरी ग्लैंड्स के पार्ट है। सब लिंगुअरी जो हमारी टंग के नीचे की तरफ होते हैं उनको बोलते हैं सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड्स। और जो ऊपर साइड के अंदर होते हैं ईयर के पास में, साइड से जॉ के साइड में, उनको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। उसके बाद में सेकंड लीवर होता है स्टोमक के जस्ट अगेंस्ट में। ये स्टोमक है। लीवर के अंदर एक और पार्ट होता है गॉल ब्लैडर, लेकिन लीवर होता है ग्लैंड्स जो सीक्रेट करता है, और गॉल ब्लैडर इसका जो भी सीक्रेशन है, मतलब इसका जो भी केमिकल है जो लीवर सीक्रेट करता है, वो गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करके रखता है। फिर स्टोमक के नीचे ये रहा पैनक्रियाज, यहाँ पे ये पैनक्रियाज है। ये 3 हो गए ग्लैंड्स। अब देखना, सभी ऑर्गन्स मिलके एक कैनाल बनाते हैं, एक नाल बनाते हैं जहाँ से फूड एंटर होके इसके अंदर से घूम के बाहर की तरफ जाता है। तो इस कैनाल को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं, एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक, इसको दूसरे नाम में डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं या डाइजेस्टिव कैनाल बोलते हैं। ऑल द ऑर्गन्स involved in the digestion make up alimentary canal that start from mouth and goes down to the anus। जितने भी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के अंदर वो एक कैनाल बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं, जो माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती हैं, एनस तक जाती हैं। अभी देखा था हमने। इट इज़ अबाउट 8 to 10 मीटर लॉन्ग। ये 8 से 10 मीटर लंबी होती है। एलिमेंट्री कैनाल परफॉर्म 3 मेजर फंक्शन। एलिमेंट्री कैनाल के 3 मेजर फंक्शन होते हैं। क्या क्या काम करती है ये 3? फर्स्ट वर्क है इसका डाइजेशन ऑफ फूड आफ्टर इट्स सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाई करके फूड को उसका डाइजेशन किया जाता है एलिमेंट्री कैनाल के, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्टोमक है, सबसे पहले तो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, माउथ है उसके अंदर, फिर स्टोमक के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन सभी के अंदर फूड को सिंप्लीफाई करके डाइजेस्ट किया जाता है। उसके बाद में अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसका अब्जॉर्प्शन किया जाता है सेल्स के द्वारा। वो सेल्स ब्लड के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स को डाल के हर एक सेल के अंदर पहुंचाते हैं। तो सेल जो डाइजेस्टेड फूड है उसका अब्जॉर्प्शन किया जाता है यही एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। थर्ड इसका वर्क होता है मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए और अनडाइजेस्टेड फूड को वापस बाहर निकालने के लिए वो मूव करती है माउथ से लेकर एनस तक।
तो यहाँ पे मूवमेंट का फंक्शन भी एलिमेंट्री कैनाल का ही होता है। दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल, थैंक यू ऑल।